whatever time you're looking at these traders. This is your host Nilotpal from your beloved Vidya Akshaya. And आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीक की एनालिसिस स्टार्टिंग फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम टू द 15 minutes टाइम फ्रेम वेयर विल ड्रिफ्ट ऑफ एवरी टाइम फ्रेम एंड चेक आउट द इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड मार्केट्स कहाँ तक मूव कर सकते हैं सारे टाइम फ्रेम में. ओके, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी. देखिए मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट खोला है बैंक निफ्टी का. सो बिफोर आई से यू कि मार्केट्स में अभी भी दम है, आई जस्ट वांट टू शो यू कि मार्केट्स कितने टाइम तक बंद थे इस एक पर्टिकुलर जोन में. तो मार्केट्स ऑलमोस्ट लेट्स से 17 जुलाई 2023 से लेके अप्रोक्सीमेटली 18 सितंबर, ऑलमोस्ट 18 नहीं 25 सितंबर 2023, ठीक है, मार्केट ने काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन दिखाया. अगर हम एक बिगर बॉक्स ड्रॉ करें, अगर हम चेक करें कि मार्केट्स एक्चुअली कितने टाइम तक कंसोलिडेटेड थे, तो आप उस टाइम फ्रेम को ऑलमोस्ट 2023 के अप्रैल से लेके 2023 के ऑलमोस्ट दिसंबर तक कह सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेटेड थे एक बॉक्स में. अब मार्केट ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट कितना मार्केट ने कितने टाइम बाद दिया है. मार्केट ने अप्रैल के बाद ये ब्रेकआउट दिया है फ्रेशली, ठीक है. और इस बॉक्स का लेंथ कितना मिल रहा है आपको, इस बॉक्स का लेंथ मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट 3,500 पॉइंट्स के आसपास, ठीक है. तो इसके ब्रेकआउट पे लेट्स नॉट बी वेरी आउटरेजस एंड लेट्स जस्ट बी जेनरस एंड से कि 3,500 पॉइंट में कम से कम 1500 पॉइंट तो मिलेंगे हमें ऊपर की तरफ. तो उस 1500 पॉइंट में लेट्स सी कि हमें कितने पॉइंट्स मिले अप्रोक्सीमेटली, जस्ट अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1000 पॉइंट, ठीक है. तो अभी भी आप इतना जान लीजिए कि हमारे मार्केट्स में स्ट्रेंथ है एंड अभी भी हमारे मार्केट्स में स्पेस है ऊपर की तरफ जाने के लिए, स्पेशली बैंक निफ्टी में. लेट्स ट्राई टू फाइंड कि अभी इसमें गलत क्या है. इसमें गलत है जो ये मार्केट ने एक गैप छोड़ा है, ये गैप गलत है जो 45,500 से लेके ऑलमोस्ट एट अराउंड 44,925 तक, ठीक है. ऑलमोस्ट 45,000 से 45,500 तक ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का एक मोटा मोटी गैप पकड़ लीजिए जो मार्केट ने छोड़ दिया है. एंड ये गैप्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते, ठीक है, क्योंकि जब भी ऐसे दरार आती है ना मार्केट्स के चार्ट के बीच में, तो मार्केट का ऑब्लिगेशन होता है कि वो उस दरार को वापस फिल करे एंड देन एक वापस बुल रन दे एक छोटा सा पुल बैक के बाद. तो इतना बड़ा पुल बैक आ जाएगा तो इसको तो हम क्रैश कह जाएंगे, बट नहीं, अगर ये पुल बैक अब भी आया तो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इट इज जस्ट अ हेल्दी रिट्रेसमेंट, इट इज नॉट अ क्रैश. तो एक क्रैश की एक्सपेक्टेशन आप भूल जाइए, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आ सकता है, सो जस्ट प्ले विद द मूव्स, ठीक है. अभी के लिए हमने दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर दिया ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. नाउ लेट्स सी कि मार्केट्स कितने ऊपर तक अभी भी जा सकते हैं, कितना दम है मार्केट्स में. For that, we are simply going to draw fib levels from the previous two important swing highs and swing lows. हमने swing highs and swing lows को ज्वाइन किया. सबसे पहले मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो कि था समवेयर अराउंड 46,300 का, उसको ब्रेकआउट दिया. उसको ब्रेकआउट देने के बाद अभी मार्केट के पास जो ऊपर एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल्स, वो है समवेयर अराउंड 48,925 के आसपास, विच इज रियली वेरी फार, ठीक है. इतना बड़ा मूव एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ एक वीक में पॉसिबल है अगर मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है. तो जस्ट टू चेक सम मोर लेवल्स ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, कि स्मॉलर टाइम फ्रेम सामने की तरफ लेवल्स क्या होंगे, हम चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देंगे, स्मॉल से ऑन द बिगर टाइम फ्रेम ले जाएंगे. एंड दिस प्रीवियस स्विंग्स पे हम कुछ फिब लेवल्स ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड बेस्ड फिब लेवल्स. तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है फिलहाल इमीडिएटली, वो आ रहा है समवेयर अराउंड 48,240, विच इज स्टिल अ वेरी बिग टारगेट ऑन एन इंट्राडे बेसिस, ठीक है. एंड ये मूव्स कहाँ तक आ सकते हैं ऑन द हायर साइड, ये मूव्स आ सकते हैं द हाईएस्ट विच वी आर एक्सपेक्टिंग इज 50,000, विच कैन कम अगर बीजेपी अगेन इन पावर आई तो आपको 50,000 बाई नेक्स्ट ईयर मार्च देखने को मिलेगा, बट उसको अभी भी टाइम है, क्योंकि अगर सिर्फ बीजेपी के पास ही इतना स्ट्रेंथ है कि वो बैंक निफ्टी को 50,000 के घर तक ले जाए, बट उसके लिए आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा. तो आप इतने बड़े लेवल्स के टारगेट्स अभी बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है. लेट्स गो ऑन द 1 day टाइम फ्रेम, 1 week टाइम फ्रेम अगेन. So weekly we can again see that our markets are very bullish. There is no sign of bearishness. तो आपको भी कोई bearish होने की जरूरत नहीं है.
अगर कोई सेलिंग मिले छोटा मोटा सेलिंग के बाद, इट्स अगेन बाय ऑन द डिप्स, नो फर्दर क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द करंट सिनेरियो। नाउ ऑन द डेली टाइम फ्रेम, मार्केट्स ने यहाँ पे, मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कैंडल्स की क्या हो रहा है। मार्केट्स ने एक ऑल टाइम हाई हिट किया समवेयर अराउंड लेट्स से 47 टू 260 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। प्रॉफिट बुकिंग के बाद क्या यहाँ पे सेलर्स आए? नहीं, यहाँ पे सिंपली एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ एंड देन नीचे बायर्स ने फिर से एक हैमर कैंडल पे बाइंग किया। ओके, हैमर कैंडल पे बाइंग होने के बाद फिर से नेक्स्ट डे क्या हुआ, इस हैमर कैंडल का फॉलो अप हुआ। ठीक है, तो अब अच्छा मूव कब आएगा? अब अच्छा मूव तभी आएगा जब इस प्रीवियस डे के, ये जहां पे सेलर्स ने प्रॉफिट बुकिंग किया, 6 दिसंबर के हाई को मार्केट अच्छे से ब्रेक करेगा। वो चेक करने के लिए हम सिंपली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड चेक करेंगे कि 6 दिसंबर का हाई एंड आज आज के हाई में कितना डिफरेंस है। आज का हाई, सॉरी प्रीवियस डे का हाई जो कि है 8 दिसंबर का, वो है समवेयर अराउंड 47305 एंड 6 दिसंबर का हाई है समवेयर अराउंड, आफ्टर अ गैप ऑफ ओपनिंग छोटी सी रैली रैली मिली थी एंड देन उसके बाद फिर से एक फॉल आया था, तो दैट हाई समवेयर अराउंड 47260। 47260 से 47305, इस 45 पॉइंट्स के जोन में आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज डू नॉट एंटर इन एनी ट्रेड्स। अगर मंडे को गैप अप खुला 47305 के ऊपर, तो यू विल गेट अ वेरी बिग बाइंग मोमेंटम, जिसका फर्स्ट टारगेट जो हम लेंगे मंडे को वो 47500 के लेवल से वेरी इजीली आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का टारगेट वेरी इजीली मिल जाएंगे इन द फर्स्ट अपटिक इन द फर्स्ट हाफ इन द मॉर्निंग। अगर गैप अप खुला एंड अगर एक 15 मिनट या एक छोटा सा 2-5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज हुआ, तो आपको ये मूव मिल जाएगा जस्ट इन द फर्स्ट हाफ। ओके, उसके बाद द डे कैन गो रेंज बाउंड अगेन। ऑन द लोअर साइड टू फाइंड एनी इंपॉर्टेंट लेवल्स, बैंक निफ्टी ने भी इतना तो हमें बता दिया है कि भाई मेरे सपोर्ट्स बहुत नीचे हैं। तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में है वो है अराउंड 46915 एंड यू कैनॉट इग्नोर दिस लेवल। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर आपको छोटा सा माइनर सपोर्ट मिलेगा विच इज कंसिडरेबली इग्नोरेबल, वो सपोर्ट आपको मिलेगा समवेयर अराउंड हियर विच इज ऑलमोस्ट लेट्स से 47,080। तो 4780 से लेके 4780 आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, छोटा सा। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है 46915। तो अगर मार्केट्स फ्लैट खुले तो चांसेस है कि छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आए एंड देन एक बाइंग दिखाए, सपोर्ट जोन से एक बाउंस बैक दिखाए। ठीक है, इमीडिएटली आपको कोई बाइंग नहीं देखने को मिलेगी। अगर हाँ गैप अप खुले, गैप अप के बाद आपको फर्स्ट 5 या फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में एक छोटा सा सेलिंग दिखेगा, देन इस सपोर्ट जोन से जो अब मैंने आपको बताया है वहां से एक बाइंग मिलेगी आपको, आपके फर्स्ट टारगेट 47,500 आराम से मिल जाएंगे विदाउट एनी डाउट्स। ऑन द डाउन साइड 46,915 वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, वहां से बाइंग आ सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 46,800। तो भाई बाइंग ही बाइंग हो रही है इस मार्केट में। सेलिंग के मूव्स आई फील लाइक इग्नोर कर दीजिएगा एंड इन केस अगर आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड विद वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। लेट्स स्टार्ट टू सी अबाउट निफ्टी की निफ्टी में क्या हो रहा है। We'll firstly go from the weekly time frame. Again, on the weekly time frame, Nifty is super bullish. तो जस्ट टू फाइंड आउट द नियर अबाउट लेवल्स हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड हम मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के प्रीवियस स्विंग लोज एंड स्विंग हाई को कनेक्ट करेंगे ट्रेंड बेस्ड फिब्स से। नाउ व्हेन वी करेक्ट 10 ट्रेंड बेस्ड फिब्स, देन वी गेट अ वेग आइडिया कि मार्केट कहाँ तक हिट कर सकता है इन द शॉर्ट रन। सो इन द शॉर्ट रन वी हैव वन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो कि है 21,000, ऑलमोस्ट 21,000 का। ठीक है, जो आपके पास बड़ा लेवल है अभी, जिसको निफ्टी को निकालना है, जो कि अब तक काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। एंड ये रेजिस्टेंस अच्छा होगा कि गैप अप से ही ब्रेकआउट हो, बिकॉज दैट विल बी वेरी हेल्दी, क्योंकि गैप अप अगर होगा इसके ऊपर छोटा सा पुल बैक आएगा एंड देन इस लेवल से बहुत प्यारी बाइंग आ सकती है। 21,000 के लेवल्स ये होंगे। ठीक है, above 21,000 निफ्टी कैन हाईएस्ट गो अंटिल 21,550 बाई दिसंबर। उसके ऊपर के टारगेट दिसंबर के लिए तो मैं नहीं ले रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि अभी बहुत बाइंग हो चुकी है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट चाहिए, बट वो थोड़ी बहुत ही होगी, तो आई एम रेडी टू लीव दैट मूव। ऑन द वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी हैज अ कंप्लीटली बुलिश कैंडल। अगर करंट वीक में जो कमिंग वीक है उस वीक में कैंडल 21,000 के ऊपर क्लोज हुआ,
तभी हम नेक्स्ट वीक में हमारा स्टैंसेस बुलिश रखेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो अपना अपना स्टैंसेस हम बेयरिश नहीं करेंगे, हम अपने स्टैंसेस को करेंगे क्या, रेंज बाउंड। ठीक है, मार्केट सिंपली रेंज बाउंड रहेगा एक पर्टिकुलर रेंज में, अगर 21,000 ब्रेक नहीं हुआ तो। अगर 21,000 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट वीक के टारगेट्स जो कमिंग वीक है उसी के टारगेट्स हम लेंगे 21,550 ऑन द हायर साइड। ऑन द डेली टाइम फ्रेम इफ यू वांट टू वॉच द मार्केट्स, तो भाई निफ्टी में आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये है आपका 6 दिसंबर कैंडल। 6 दिसंबर को थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, सेलर्स ने ट्राई किया, बट भाई बायर स्ट्रांग है, सेलर्स को मौका नहीं मिला, बायर्स ने लॉस से फिर से बाइंग की। 7 दिसंबर को फिर से सेलर्स ने ट्राई किया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, अगेन बायर स्ट्रांग है तो बायर्स ने वापस से नीचे से बाइंग दिखा दी। अब 8 दिसंबर को क्या हुआ, 8 दिसंबर को स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर हुए। ये हमें कैसे पता है, क्योंकि 8 दिसंबर के कैंडल ने 6 और 7 दिसंबर के कैंडल को ब्रेकआउट दिया एंड उसके ऊपर क्लोजिंग किया ऑन अ डेली बेसिस। दिस क्लियरली सेज कि भाई बायर्स है मार्केट में, अभी भी निफ्टी में कोई खराबी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पैनिक वाला सिचुएशन कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम सिंपली अपने लेवल देंगे नेक्स्ट डे के लिए। 15 मिनट में निफ्टी में जो हमारा सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है समवेयर अराउंड 20,935। ठीक है, 2935 ऑन द लोअर साइड एंड ऑन द हायर साइड हमारा रेजिस्टेंस है 21,000। इस 65 पॉइंट्स के बीच में जीरो ट्रेड, एब्सोल्युटली जीरो ट्रेड। अगर ये पॉइंट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ तो हमारे पास नीचे टारगेट है 2865 का। 2865 से बेटर लेवल होगा अराउंड 20,850 का। ऑलमोस्ट आपको आराम से 85 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाएगा 2935 के नीचे इन केस ऑफ फ्लैट ओपनिंग एंड अ ब्रेक डाउन। ठीक है, 2850 से chances are very high for a gap, for a bounce back. In case a bounce back does not happen, then expect the markets to remain range bound between 2850 and 21,000. Mark my words, अगर 21,000 ब्रेक नहीं हुआ तो ये रेंज बाउंड रहेगा रहेगा एंड रहेगा। इन केस 21,000 ब्रेक्स देन हमारे ऊपर के लेवल्स कौन से होंगे, वो निकालने के लिए हम सिर्फ एक लेवल लेंगे ऊपर का जो एक अचीवेबल लेवल हो सकता है निफ्टी के लिए। वो लेवल है 21,095 का, ऑलमोस्ट 21,100 के आसपास तक। दिस इज आवर फाइनल टारगेट फॉर निफ्टी ऑन मंडे इन केस ऑफ अ गैप अप ओपनिंग और ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग एंड ब्रेकआउट ऑफ 21,000। ठीक है, ये है निफ्टी का सिनेरियो, क्योंकि निफ्टी में अच्छा रिट्रेसमेंट आ चुका है तो अब एक बाइंग एक्सपेक्टेड है, बट थोड़ा और रेंज बाउंड मोमेंटम विल बी वेरी गुड फॉर अस। ठीक है, क्योंकि तब वो मूव में थोड़ा ज्यादा पावर आएगा, उस मूव में ज्यादा बायर्स एंटर करेंगे। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में हम सबसे पहले जाएंगे मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट पे भाई सुपर 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 बुलिश, एब्सोल्युटली नो साइंस ऑफ बेरिशनेस। तो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम अगर हम इसके नेक्स्ट कुछ लेवल्स ड्रॉ करने जाए तो वो लेवल्स रहेंगे समवेयर अराउंड हियर। हम फिर से ट्रेंड बेस्ड फिब लेवल्स यूज करने वाले हैं जस्ट टू फाइंड आउट द एक्सटेंड ऑफ दिस बुल रन। तो द एक्सटेंड ऑफ दिस बुल रन ऑन द हायर साइड इज करेंटली around 21,600, which is again not that far, markets 21,200 पे है तो बहुत ज़्यादा दूर बात नहीं है ये। Now let's move to the weekly time frame। वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन फिन निफ्टी ने कब से आपको रेंज बाउंड मूव दिखाया, फिन निफ्टी ने आपको रेंज बाउंड मूव दिखाया ऑलमोस्ट लेट्स से यहां से। फिन निफ्टी वॉज रेंज बाउंड, एक पर्टिकुलर बॉक्स में बंद था फिन निफ्टी फ्रॉम ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकेंड में से अप अंटिल दिसंबर। ओके, तो आपको फिन निफ्टी में कोई खास मूव मिला नहीं है, तो अभी भी मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बता रहा, मैं आपको लॉजिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर ये बॉक्स ब्रेकआउट हो तो इसका कम से कम आधा मूव तो मिलेगा हमें। दैट मार्केट इतना भी निर्दय नहीं है, मार्केट इज वेरी जनरस व्हेन इट गिव्स मूव्स। तो ऑलमोस्ट 1500 या 1600 पॉइंट के बीच में हम एटलीस्ट 700 पॉइंट का मूवमेंट ले सकते हैं ऊपर। चलो 700 नहीं, 500 ही सही। तो लेट्स से कि 500 में से कितना पॉइंट मूव हुआ अब तक, तो फिन निफ्टी ने अभी 500 पॉइंट में से मूवमेंट अभी काफी बाकी है फिन निफ्टी का। ठीक है, ऑन द हायर साइड टारगेट हमारे पास 21,600 है, तो अभी फिन निफ्टी थका नहीं है, अभी भी बहुत टाइम बाकी है इसमें। मतलब डेली टाइम फ्रेम अगर हम चेक करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हमारा ये गैप है। मार्केट ने जो गैप्स छोड़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, बट अगेन इन द लॉन्गर टाइम फ्रेम मार्केट इन गैप्स को टेस्ट करने आएगा 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 और आएगा। वट एवर यू डू द फैक्ट डज नॉट चेंज कि मार्केट इन गैप्स को फिलअप करने बिल्कुल आएगा।
तो डू नॉट एक्सपेक्ट ये गैप्स कभी भी फिलअप नहीं होंगे, क्योंकि ये तो होने वाला है, मार्केट का रूल है। तो ऑन द लोअर साइड हम इन गैप्स को मार्क कर देंगे एज अवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स इन केस कभी गैप डाउन मिला। अगर मार्केट इन गैप्स में खुला तो यहाँ से आपको शार्प बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, फिन निफ्टी को देखते हैं क्या हुआ। फिन निफ्टी में अगर हम वेरी सीरियसली देखने जाए तो भाई 5 दिसंबर को सेलर्स एंड बायर्स में तगड़ी फाइट हुई, नो बडी कुड डिसाइड व्हाट टू डू। 6 दिसंबर को छोटे मोटे बायर्स ने एग्जिट किया एंड नए सेलर्स कुछ कुछ नए सेलर्स एंटर हुए। 7 दिसंबर को इन नए सेलर्स को फिर से बायर्स ने मात दिया एंड उनकी पोजीशन को खाया, उनके स्टॉप लॉसेस को खाया। अब 8 दिसंबर को क्या हुआ, 8 दिसंबर को नए बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर्स आए एंड सब सेलर्स को रफू चक्कर करके निकल गए। ठीक है, तो बेसिकली सेइंग कि अभी बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स है फिन निफ्टी में, सो डू नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ बेरिशनेस। अगर बियरिशनेस आई भी तो वो आपको इतनी छोटी मिलेगी कि आप उसमें ट्रेड लेंगे और एग्जिट आपके एग्जिट करने तक मार्केट फिर से बाउंस बैक कर देगा। तो ऑन द हायर साइड अगर हम टारगेट्स की बात करने जाए तो हम सबसे पहले इस बॉक्स का एक स्विंग लो एंड स्विंग हाई में चेक करेंगे। तो इस बॉक्स के स्विंग हाई एंड स्विंग लो में हमें एक टारगेट जो ऊपर की तरफ मिल रहा है वो है 21,315। ये हमारे पास ऊपर का फर्स्ट टारगेट है। इन केस अगर ये टारगेट हिट हो गया तो नेक्स्ट टारगेट 21,602 है, ऑलमोस्ट 300 पर का टारगेट खुल गया 21,315 के ऊपर। ठीक है, तो गैप अप के बाद हम 21,315 के ऊपर ही बाई करेंगे। इन केस ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग आपको मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए ये लेवल है 21,160। इन केस ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग माइंड माय वर्ड्स आपको 21,160 तक एक सेलिंग मिल सकती है एंड देन 21,160 से आपको एक बाउंस बैक मिलेगा। आपका स्टॉप लॉस हार्डली 21,160 के 10 से 15 पॉइंट नीचे होगा, वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मिलेंगी एंड योर फर्स्ट टारगेट विल बी 21,315, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का टारगेट। सो एंजॉय योर मूव इन केस ऑफ दिस मूव कम्स। इन केस ऑफ अ गैप अप ओपनिंग अबव 21,315 तो आपको ऑलमोस्ट सेलिंग मिलेगी 21,315 थोड़े नीचे, ऑलमोस्ट 21,250 तक आ गया मार्केट एंड देन 250 से फिर से एक बाइंग मिलेगी आपको ऊपर की तरफ फिन निफ्टी में। नेक्स्ट मिड कैप निफ्टी की बात की जाए भाई, जिसकी एक्सपायरी है मंडे को। तो मिड कैप निफ्टी में अगेन मिड कैप निफ्टी को अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो आई रिमेंबर दैट आई सेड कि मिड कैप भाई बहुत ओवर स्ट्रेस्ड है, बट अगर आप देखने जाए तो मिड कैप 2022 से 2024 तक, ठीक है, 2022 से 2023 के एंड तक, ऑलमोस्ट 2024 तक सिर्फ मिड कैप ने 30% मूव दिया एंड हम बोल रहे हैं कि भाई मिड कैप ओवर स्ट्रेस्ड है, ये है वो है। तो डोंट लूज योर होप ऑन मिड कैप, एटलीस्ट आई एम नॉट लूजिंग माई होप। आई फील लाइक मिड कैप में भी बहुत जाने 30% मूव 2 साल में मजाक होता है फॉर एन इंडेक्स। ठीक है, इट माइट बी अ वेरी गुड मूव बट अ इंडेक्स विच सच ग्रेट स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स में इतनी मूवमेंट आई है पिछले कुछ टाइम में, आई एक्सेप्ट मिड कैप मूवमेंट आई है बट इतनी भी नहीं है कि हम एकदम पैनिक कर जाए। ठीक है, तो अभी के लिए ऑन द वीकली टाइम फ्रेम वी आर गोइंग टू सिंपली कनेक्ट द प्रीवियस स्विंग्स एंड सी की मार्केट कहाँ तक जा सकते हैं ऑन द हायर साइड। तो प्रीवियस स्विंग्स तो बहुत दूर है, तो अभी के लिए वी आर गोना यूज द ट्रेंड बेस्ड स्विंग्स, trend based few levels and see that mid cap has again shocked us. Mid cap ने 0.5 का लेवल फिर से क्रॉस कर दिया है, that means new buyers are going to enter again in mid cap without any doubt. हमारे फर्स्ट टारगेट्स क्या रहेंगे मिड कैप में ऑन द वीकली टाइम फ्रेम? हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे 10,200। भाई अभी भी 10,000 लेवल अगर ब्रेक हो तो 200 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ बाकी है मिड कैप में। एंड अगर हम टाइम फ्रेम को थोड़ा छोटा करने जाए ऑन द डेली टाइम फ्रेम, we can see that mid cap has one very important support level जिसको mid cap को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना होगा। वो सपोर्ट है 10,030 से लेके ऑलमोस्ट 10,000 तक। 30 पॉइंट्स का रेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ऑन मंडे फॉर एक्सपायरी मूव। योर हीरो जीरो मूव ऑन मंडे इन मिड कैप इज आइदर अबव 10,030। I'm gonna derive your hero zero move right now, right here. Okay. So on the 15-minute time frame, on the higher side, mid के ऊपर 10,030 के ऊपर गया
तो आपको आपका हीरो जीरो मूव मिलेगा जो कि बहुत स्ट्रांग मूव होने वाला है ऊपर की तरफ। इन केस अगर मिड कैप 9,900 के नीचे किया तो आपको बहुत स्ट्रांग सेलिंग में मिलेगा हीरो जीरो मूव। 10,030 के ऊपर हीरो जीरो मूव बाइंग में मिलेगा। ठीक है, दीज आर ओनली लेवल्स फॉर मिड कैप, देयर आर नो अदर लेवल्स फॉर मिड कैप। अगर मार्केट इस रेंज के बीच रहा तो आपको पता क्या करना है, आपको सपोर्ट पे सिंपली बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, एंड दैट्स हाउ वी विल प्ले ऑन दिस एक्सपायरी। So that's all from our side for this week's analysis expiry analysis. Let's meet again on the next week.